Hi friends, let's continue learning about purchases and GRN. पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एक परचेज ऑर्डर क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट में गुड्स को इन्वर्ट कर सकते हैं। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़े एडवांस्ड एक्टिविटीज या स्टेप्स ऑन अ परचेज ऑर्डर और जीआरएन को देखेंगे। सबसे मेन इशू किसी भी एक बिजनेस में होता है कि हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी में या तो कोई एरर होता है या उसमें कोई चेंज होता है। अब जैसे हमने किसी सप्लायर को परचेज ऑर्डर रेज किया बट सडनली हमारे कंपनी में एक डिमांड इंक्रीज हो गई और हमने जितने का परचेज ऑर्डर रेज किया था हमको उससे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए या हमें उससे कम क्वांटिटी चाहिए या आज वो माल चाहिए ही नहीं। तो ऐसे केसेस में आप एडिटिंग या कैंसिलिंग ऑफ पीओस के ऊपर जाते हैं। तो लेट्स डाइव राइट इनटू द सॉफ्टवेयर एंड सी हाउ दिस इज डन ऑन द सॉफ्टवेयर। अब मैं परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे आ गया हूं और यहां पे मैंने ऑलरेडी 2 परचेज ऑर्डर्स बना रखे हैं। इनमें से अगर मुझे कुछ भी एडिट या मॉडिफाई करना हो तो मैं यहाँ ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करने पे पीओ अमेंडमेंट पे जाऊंगा। पीओ अमेंडमेंट इज नथिंग बट एडिटिंग ऑफ पीओ। तो मैं पीओ अमेंडमेंट क्लिक किया और पीओ अमेंडमेंट में मेरे पास 2 चीजें अवेलेबल हैं। एक, मैं किसी भी पीओ को मॉडिफाई कर सकता हूं और दूसरा उसको कैंसिल कर सकता हूं। तो ऐसा मान के चलते हैं कि मुझे ये जो सेकेंड आइटम है, ये आइटम है बोटानिका 35, इसको मुझे मॉडिफाई करना है। तो मैंने इसको मॉडिफिकेशन को लिया और इसको 85 मीटर्स कर दिया है। अगर मैं परचेज ऑर्डर के रेट को बदलना चाहूं तो मैं वो भी यहां पे साथ ही साथ बदल सकता हूं। यहां देखने की चीज इंपॉर्टेंट ये है कि पीओ आप तब तक ही मॉडिफाई कर सकते हैं जब तक उस पीओ में कुछ भी बैलेंस क्वांटिटी बची हो, यानी कि रिसीव्ड क्वांटिटी शुड नेवर बी ग्रेटर देन पीओ क्वांटिटी। अगर ऐसा हो गया है, आपको सारा मटेरियल आ गया हो, तो आपको एक नया पीओ क्रिएट करना पड़ेगा। यदि आप एक नया आइटम ऐड करना चाहते हैं तो वो यहां पे ऐड कर सकते हैं और मैं इसको प्रोसीड बोल रहा हूं और ये पीओ को मैंने मॉडिफाई कर दिया। यदि मैं ये पीओ वापस देखना चाहूं तो मैं इस पीओ में जा सकता हूं और इसके प्रिंट को मैं यहां स्टडी कर सकता हूं। तो अगर आप प्रिंट में देखें तो मेरी क्वांटिटी जो अब 75 मीटर्स थी 85 में चेंज हो गई है। तो ये था पीओ एडिटिंग। अब इसी के साथ अगर मुझे पीओ कैंसिल करना हो तो भी वेरी सिंपल। मैं अगर किसी भी आइटम को कैंसिल करना चाहूं तो उसको क्लिक कर सकता हूं और उसको कैंसिल कर सकता हूं। ये मैंने पीओ को कैंसिल कर दिया है। तो यदि अगर मैं परचेज ऑर्डर्स में जाऊंगा अभी तो मुझे परचेज ऑर्डर में 2 चीजें दिखेंगी। एक, ये जो पीओ मॉडिफाई हुआ है और एक ये जो आइटम है ये कैंसिल हुआ है। अब हम स्टडी करते हैं कि हमें जीआरएन कैसे बनाना है। चलिए, जीआरएन पे जाने के पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट को अपडेट कैसे करते हैं वो बताता हूं और परचेज ऑर्डर को क्लोन कैसे करते हैं वो बताता हूं। एक्सपेक्टेड डेट, जैसे हमने पहले वीडियो में सीखा, ये वो डेट होती है जब हमें माल एक्सपेक्टेड होता है सप्लायर से। और ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि हम अपने कस्टमर को एक क्लियर विजिबिलिटी दे पाए उन मटेरियल्स के बारे में जो हमारे पास स्टॉक में नहीं है। कस्टमर हमसे डिमांड करता है कि मुझे ये मटेरियल चाहिए, बट वो पर्टिकुलर मटेरियल हमारे पास उस वक्त अवेलेबल नहीं है। हमने सप्लायर को परचेज ऑर्डर रेज किया है और यदि हम वो डेट हमारे कस्टमर को बता पाए तो वो अपनी आगे की डिसीजन उस बेसिस पे ले पाते हैं। तो इसलिए एक्सपेक्टेड डेट का अपडेटेड रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग ऑफ परचेज ऑर्डर्स ये एक बहुत ही सिंपल और इजी प्रोसेस है। यदि आप एक ही टाइप के परचेज ऑर्डर्स बार बार रेज करते हैं तो उसके लिए क्लोनिंग आपका एफर्ट कम करता है, पुराने परचेज ऑर्डर को एज इट इज डुप्लीकेट कर देता है और उसमें आप क्वांटिटीज में चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स गो बैक टू द सॉफ्टवेयर एंड सी हाउ दिस इज डन। अब मैं परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे आ गया हूं। मैं वही परचेज ऑर्डर लेता हूं जिसको हमने अभी कैंसिल एंड मॉडिफाई किया था, मैं उसको क्लोन के लिए ले रहा हूं। और क्लोन के लिए लेते समय आप देखेंगे कि सारी क्वांटिटीज, एवरीथिंग गेट्स रिपीटेड। चाहे वो कैंसिल्ड आइटम हो वो भी रिपीट होके आ जाता है। आपको यहाँ पे कुछ चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं, बट ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप वेंडर और कंपनी चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं इसको एज इट इज ही प्रोसीड कर रहा हूं और ये मेरा एक नया परचेज ऑर्डर क्रिएट हो गया जिसका नंबर है 122। अब अगर मुझे इस पीओ की एक्सपेक्टेड डेट अपडेट करनी हो तो मैं उसके लिए ये ट्रिपल डॉट क्लिक करके अपडेट एक्सपेक्टेड डेट पे आ सकता हूं और एक्सपेक्टेड डेट्स अपडेट कर सकता हूं। तो ये हमने जैसा पहले देखा, हमें सिंगल आइटम का अपडेट करना हो तो उस आइटम को क्लिक करें और अगर सारे ही आइटम पीओ के अपडेट करने हो तो अप्लाई टू ऑल सेलेक्ट करके अपनी नई रिवाइज डेट डाल दें और इसे अपडेट कर दें।
चलिए आते हैं गुड्स रिसीविंग पे। गुड्स रिसीविंग कुछ नहीं बट जो पीओ आपने रेज किया है उसके अगेंस्ट में जब मटेरियल आ जाए तो उसकी रिसीविंग करना ही को ही गुड्स रिसीविंग कहते हैं। वेरी सिंपल, गुड्स आ गए, हमने रिसीविंग बनाई, कभी हमसे रिसीविंग गलत हो गई तो हमें वो रिसीविंग डिलीट करनी होती है। हमें रिसीविंग को कंफर्म करने का भी एक स्टेप रखना इंपॉर्टेंट होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम बी टू बी परचेजेस कर रहे हैं तो हमें सप्लायर बहुत सारा माल किसी ट्रांसपोर्ट या कुरियर कंपनी के थ्रू छोड़ जाता है, तो उस समय उस पूरे माल की चेकिंग, उसकी क्वालिटी चेक करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम इमीडिएटली गुड्स को इनवर्ड ले लेते हैं, यानी गुड्स रिसीट नोट क्रिएट कर लेते हैं। बट कंफर्मेशन हम तभी करते हैं जब हम उसकी क्वालिटी चेक कर लें, उसमें कोई डिफेक्टिव पीस है तो उसको साइड कर लें, और जो सही सेलेबल पीसेस हैं उसी को हम कंफर्म करते हैं। उसके अलावा हम दो तीन और चीजें करना चाह सकते हैं कि हम कोई जीआरएन को एडिट करना चाहते हैं। जीआरएन एडिटिंग जनरली एक ही रीजन से होता है कि जब हमने परचेज ऑर्डर रेज किया था तो हमने जो रेट दिए थे वो गलत थे, और जब सप्लायर से माल आया तो वो अलग रेट पे आया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं आपको एक्सेल से जीआरएन बनाने का प्रोसेस दिखाऊंगा। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और बी टू बी सेल्स में बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो सकता है। उसके अलावा स्टिकर प्रिंटिंग और रैक अपडेशन जो हम बल्क में करना चाहते हैं उसको भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गुड्स रिसीट नोट कैसे बनाया जाए। लेट्स डाइव राइट इन। तो जीआरएन आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक, आप न्यू जीआरएन का बटन क्लिक कर सकते हैं और इसमें आप वेयरहाउस और सप्लायर सेलेक्ट कर लें। आप एक चालान नंबर डाल लें और उसके लिए एक चालान डेट डाल दें कि जिस दिन आपके पास मटेरियल आया है। अगर आपको परचेज ऑर्डर नंबर याद हो तो वो टाइप कर दें, और अगर ना याद हो तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस तो आपने सीखा हुआ है कि कैसे हम एक फॉर्म से जीआरएन बना सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं सिंपली एक्सेल से जीआरएन बनाने के लिए। तो ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। यहां पे एक अपलोड का ऑप्शन आता है, उस अपलोड के ऑप्शन में आप जैसे ही जाएंगे आप अपना वेयरहाउस और वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। वेंडर सेलेक्ट करने के बाद यदि आपके पास स्टैंडर्ड फाइल है तो आप उसे यूज करें, नहीं तो यहां से डेमो फाइल डाउनलोड करें। और उससे भी एक सिंपल तरीका है कि आप गेट डिटेल्स में जाएं और अपना परचेज ऑर्डर नंबर डालें और डाउनलोड करें। तो जो भी आइटम उस परचेज ऑर्डर में है वो आइटम्स आपको ऑलरेडी प्रीफिल्ड आ जाएंगे। ये आपका काम बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के नाम और परचेज ऑर्डर का नंबर प्रीफिल्ड आ जाता है। आपको जो भरना होता है चालान नंबर, चालान डेट और लेंथ, नेट वेट एंड ग्रॉस वेट, ये 5 फील्ड भर दें और आपका एक्सेल अपलोडिंग के लिए तैयार हो जाता है। अब मैं क्विकली आपको एक एक्सेल दिखाता हूं जो भरा हुआ है। इसमें बोटानिका 34 और 35 है। ये अलग अलग पीस लेंथ में आई है, इसके लिए वेंडर प्रोडक्ट नेम को हमने रिपीट किया है। मैं इसी एक्सेल को यहां बल्क अपलोड वाले स्क्रीन पे जाके चूज फाइल से सेलेक्ट करूंगा और अपलोड करूंगा। अपलोड करते ही आप देखेंगे चालान नंबर, चालान डेट, वेंडर प्रोडक्ट नेम, पीओ नंबर, लेंथ, नेट वेट, ग्रॉस वेट, ये करेक्ट कॉलम्स में आ गया हो। यहां पे यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप रुक जाएं और वापस अपने एक्सेल को स्टडी कर लें। सिस्टम भी आपको अपने हिसाब से एरर्स को हाईलाइट करके दिखा देगा। अगर मैं इसे सेव करूं तो यहां पे जीआरएन क्रिएट हो जाता है। यहां पे मेरे बारकोड स्टिकर्स भी प्रिंट हो जाते हैं और जीआरएन लिस्ट में मुझे ये जीआरएन अवेलेबल हो जाता है फॉर फर्दर एक्शन। तो ये मैंने जो भी पीसेस डाले थे इसको क्विकली मैंने इनपुट कर लिया और ये सारे पीसेस मेरे स्टॉक में अंदर आ गए। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, क्योंकि 10 में से 8 बार आपके सप्लायर के पास भी कोई आईटी सिस्टम होगा जिसके थ्रू वो आपको एक एक्सेल आउटपुट जो उनकी पैकिंग लिस्ट है उसका प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो आप सिंपली थोड़े कॉलम्स इधर उधर करके अपने सिस्टम में इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये जीआरएन कंफर्म करना हो तो आप गुड्स कंफर्मेशन पे जाइए और पीसेस सेलेक्ट करें और उनकी रैक लोकेशन अपडेट करना चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, और यही स्टेप आप हैंडल टर्मिनल के थ्रू भी कर सकते हैं। मैं सिंपली एक सिंपल स्टेप में आपको ये करके दिखा रहा हूं और ये मेरे सारे पीसेस कंफर्म हो जाते हैं और ये मेरा स्टिकर प्रिंट हो गया। तो स्टिकर प्रिंट होते ही आपने देखा कि मेरे कलेक्शन सीरियल नंबर, पीस लेंथ, रैक लोकेशन, क्वालिटी, डिजाइन और शेड, ये सारी चीजें मेरी प्रिंट होके आ गई। ये बहुत ही सिंपल तरीका है एक जीआरएन क्रिएट करने का और
आगे अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने का। जैसे ही आपका जीआरएन कंफर्म हो जाता है तो आपके कलेक्शन एवं सीरियल नंबर में ये आइटम स्टॉक में दिखने लगता है। तो ये जो पीसेस थी हमने जो B13 लोकेशन पे डाली है, यही पीसेस आज हमने जीआरएन की है। क्योंकि हमने लॉट नंबर नहीं डाला था तो ये लॉट नंबर यहां नहीं दिख रहा है, अथवा आप लॉट नंबर भी डाल सकते हैं। वंस अगेन फ्रेंड्स, हमने इन्वेंट्री पे जब भी कोई परचेज ऑर्डर बनाया था तो हमने देखा था कि एक्सपेक्टेड डेट कैसे आती है। अब एक्सपेक्टेड डेट अपने आप ही यहां से गायब नहीं होती है, ये तभी जाती है जब आपका परचेज ऑर्डर आप क्लोज करें। सिस्टम में दो फैसिलिटीज हैं, एक है ऑटो क्लोजर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट अगर आपका परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट में सारा मटेरियल रिसीव हो गया हो तो आप उसे मैन्युअली भी क्लोज कर सकते हैं। अब हमने ये पीओ नंबर 122 लिया है, जिसके अगेंस्ट में हमने ऑलरेडी इतना मटेरियल इन कर दिया। परचेज ऑर्डर था 100 मीटर का, हमने 200 मीटर रिसीव किया था, और 85 मीटर का था 192 मीटर्स हमने रिसीव किया है। अब यदि हम ये परचेज ऑर्डर क्लोज करना चाहें तो हम इसे मैन्युअली क्लोज कर सकते हैं। इसको कैंसिल पीओ का बटन दबा सकते हैं गुड्स रिसीव्ड करके, और यहाँ पे क्लोज पीओ का ऑप्शन है, क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने ये क्लोज किया तो हमारे पास बोटानिका सीरियल नंबर 34, इसमें हमारे पास एक्सपेक्टेड डेट ब्लैंक आ जाती है। तो ये सिंपली हमारे सिस्टम को या यूजर को ये बताता है कि अभी हमारे पास कोई ऐसा परचेज ऑर्डर ओपन नहीं है जिसके अगेंस्ट में हम मटेरियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप अपने सेल्स वालों को प्रॉपर क्लियर विजिबिलिटी देना चाहते हैं तो परचेज ऑर्डर्स को टाइमली क्लोज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने देखा कि हमने परचेज में थोड़े एक्सेस मटेरियल रिसीव किया था, तो यदि हमें देखना हो कि हमने कब कब एक्सेस मटेरियल रिसीव किया हो तो हम रिपोर्ट्स में जाके परचेज रिपोर्ट्स में एक्सेस रिसीव्ड रिपोर्ट से हम इसे स्टडी कर सकते हैं। तो यदि हम इजी डेकोर ले लें और सर्च करें, आज की डेट का मैंने सर्च मारा है, तो यदि आप देखें तो यहाँ पीओ क्वांटिटी 100 मीटर थी, हमने 200 मीटर रिसीव किया है। एक्सेस 100 मीटर्स, यहाँ पे 107 मीटर, और ये एक्सेस परसेंटेज जो है वो हमारा दिखाता है। और अगर यही चीज हमें किसी को अलर्ट करना हो तो हम उसको सेलेक्ट करके सप्लायर के यहाँ अलर्ट भेज सकते हैं कि भाई हमें ये एक्सेस मटेरियल रिसीव हुआ है। तो अभी एक गुड्स रिसीट नोट को हम एक्सेल से कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे कंफर्म कर सकते हैं वो हमने देखा। हम क्विकली एक गुड्स रिसीट नोट को एडिट या डिलीट करने का प्रोसेस भी सीख लेते हैं, और उसके बाद उनके बिल रजिस्ट्रेशन के ऊपर प्रोग्रेस करेंगे। अगर मुझे किसी भी जीआरएन को एडिट करना हो तो मैं जीआरएन के ट्रिपल डॉट या डिटेल्स पेज पे आके एडिट के बटन को क्लिक कर सकता हूं। एडिट करते समय आप सिर्फ उसके परचेज प्राइस को एडिट कर सकते हैं, या उसके अंदर यदि कोई चालान नंबर या डेट में कोई गलती हो गई हो तो आप नए चालान नंबर या डेट को डाल सकते हैं। सपोज कोई आइटम था जो किसी और बिल या चालान के अगेंस्ट में आया था, उसको अगर आप नया चालान नंबर देना चाहते हैं तो आप वो बेशक यहां से दे सकते हैं। तो एडिटिंग में आप क्वांटिटी या कोई पीस नंबर को चेंज नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप परचेज प्राइस को ही चेंज कर पाएंगे। एक जीआरएन डिलीट करते समय दो चीजें ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जीआरएन तभी डिलीट हो सकता है जब वो जीआरएन कंफर्म ना हुआ हो। यदि जीआरएन कंफर्म हो गया हो तो उसको डिलीट करने का प्रोसेस अलग होता है। यदि आप किसी कंफर्म्ड जीआरएन को, जो अभी हमने देखा कि ये जीआरएन हमने कंफर्म किया था, इसको यदि आप व्यू करके डिलीट करने के लिए कमांड देंगे भी तो आपको ये एक एरर मैसेज देगा कि ये ऑलरेडी कंफर्म्ड हो गया है। अब मैं एक काम करता हूं कि एक नया जीआरएन बनाता हूं, एक्सेल अपलोड कर रहा हूं, जो मैंने सिर्फ 2 ही आइटम का बना रखा है। और जब मैं इसको सेव करता हूं तो ये जीआरएन तो क्रिएट हो गया, बट जीआरएन मैंने अभी तक कंफर्म नहीं किया। यदि इस जीआरएन को मैं डिलीट करना चाहूं तो मैं डिलीट कर सकता हूं। ये चालान नंबर 172 है, जिसमें सिर्फ 2 पीस मैंने अभी अपलोड किए थे। तो आप यदि इस जीआरएन को डिलीट करेंगे तो ये आपका डिलीट होने के लिए ओपन हो जाएगा। आप सिंगल एक पीस डिलीट कर सकते हैं या दोनों ही पीस डिलीट कर सकते हैं। कभी कोई गलती हमारे सिंगल पीस में हुई हो तो आप सिंगल पीस भी डिलीट कर सकते हैं। जब कोई चालान कंफर्म हो जाए तो आप उसको स्टॉक ऑपरेशंस में डिलीट स्टॉक से डिलीट कर सकते हैं। आप डिलीट स्टॉक में आए और
उस चालान नंबर को डालें तो आपको वो चालान यहाँ ओपन मिल जाएगा। ये याद रखें कि डिलीट स्टॉक में आप कंफर्म्ड चालान्स को ही डिलीट कर सकते हैं और तब तक ही कर सकते हैं जब तक उनमें से वो पर्टिकुलर पीस में कोई सेल ना हुआ हो। यदि ये 48 मीटर में से 10 मीटर सेल हो गया है तो आप इसको डिलीट भी नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ 210 नंबर पीस बोटानिका 34 में और 211 नंबर पीस डिलीट कर रहा हूँ। ये डिलीट होने के बाद ध्यान रखने की बात जरूरी है कि ये जो पीसेस हैं ये आपके स्टॉक से भी डिलीट हो जाते हैं। तो ये सिर्फ जीआरएन डिलीट नहीं, ये स्टॉक को भी डिलीट कर देता है। तो आपने देखा 210 और 211 नंबर पीस यहां से भी डिलीट हो गए। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा एडवांस्ड वीडियो था पीओ के बारे में, जीआरएन के बारे में, कैसे हम पीओ को मॉडिफाई, एडिट, उसके रेट चेंज कर सकते हैं, कैसे हम जीआरएन को मॉडिफाई, एडिट एक्सेल से अपलोड कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगले वीडियो में हम परचेज की बिल बुकिंग के बारे में सीखेंगे। तब तक के लिए सीखते रहें विद इंक्लूसिव क्लाउड।